हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रश्न 2.2 का जो है हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने एक लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है जो बेसिक चीज़ें हैं इस प्रश्नावली के, उसको हमने बता रखा है। इस प्रश्नावली में बेसिकली हम पहले क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें देखिए एनसीईआरटी बुक में आप जब देखेंगे तो इसमें टोटल 4 उदाहरण दे रखा है इस प्रश्नावली से पहले। तो हमने एक उदाहरण को वहाँ पर करा रखा है और बाकी जो 3 उदाहरण बच रहे हैं उसमें से एक उदाहरण को हम लोग करने वाले हैं। इस प्रश्नावली की बात करेंगे क्योंकि इस प्रश्नावली में उसका यूज नहीं है, उस उदाहरण का यूज नहीं है। तो ये हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये प्रश्नावली के क्वेश्चन को करेंगे, फिर जो है उदाहरण को हम लोग बताने वाले हैं। तो इसमें देखिए इसमें देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है बेसिकली। एक है कि एक पहला क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट में दिया है, एक दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी कुछ 5 या 6 क्वेश्चन दिया है समथिंग में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। जो ये बहुपद दे रखा है, जो 6 प्रश्नावली में 6 बहुपद दे रखा है उसमें शून्यांक पहले निकालना है। फिर कह रहा है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध क्या है एक दूसरे में, उसकी हमें जांच करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, पहले करते हैं सबसे पहले। तो सिंपली जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यक्स स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करने वाले हैं। बेसिकली इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे हम लोग गुणनखंड को करते हैं। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो वीडियो जरूर देखिए। आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमने वहां पर बता रखा था कि जो ये बीच वाला संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, इसको 2 ऐसे भागों में बांटते हैं कि ये वाला हमारा अंक आ जाए। कहने का मतलब है सबसे पहले गुणनखंड करने का जो मेथड होता है क्या होता है कि इसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं मन में, न कि सामने। ऐसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है एक्स के आगे हमेशा से, तो 8 ही होगा। और 2 को ऐसे 4 भाग, मतलब क्या है सिंपल चीज है कि 2 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर -8 आए। तो सिंपली हम लोग को पता है कि -4 और +2 जब घटाएंगे तो -2 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा माइनस का। तो सिंपली यही 2 अंक होंगे। तो हम सिंपली आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे -4 का यक्स माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 का यक्स -8। यक्स इन दोनों में कॉमन होगा, 2 का पेयर बनाते हैं और हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यक्स कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा यक्स -4, दूसरे ब्रैकेट में +2 कॉमन होगा तो यक्स -4, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो बाहर आ जा रहा है। ये तो चीजें आसान है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यक्स -4, अब एक ब्रैकेट में यक्स +2, ये हमारे 2 मान निकल गए। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों ब्रैकेट में जो मान निकला है उसको एक एक से तुलना कर देंगे 0 के। उसको हम क्या करेंगे 0 से तुलना करेंगे तो यक्स -4 बराबर 0 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्स +2 बराबर 0 सिंपली। तो यक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और कामा हो जाएगा यक्स बराबर -2। तो शून्यांक हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ से शून्यांक हमें मिलेंगे क्या 4 कामा -2 में 2 शून्यांक यहाँ से मिल गए बेसिकली। अब आगे बढ़ेंगे, हमें कह रहा है कि शून्यांक निकालना, शून्यांक हमने निकाल दिया और कहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करना है। संबंध क्या है उसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर शून्यांक हमें निकल गए हैं तो हम क्या करेंगे शून्यांकों की सत्यता, यहाँ पर देखिए शून्यांकों तथा गुणांकों में के बीच संबंध जो होता है वो बताना है। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे शून्यांकों का योग निकालेंगे हम लोग। जब का योग, जब शून्यांकों का योग निकालेंगे तो देखिए 2 शून्यांक है 4 +2 -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 -2, यानी कि जब जोड़े घटेगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब शून्यांकों का क्या करेंगे गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। एग्जाम में क्या होगा हर सेट में जो है इस चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है
इन तीनों प्रश्नावलियों से, मतलब कहने का सेंस है कि इस चैप्टर से पूरे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग बेसिकली इसको ध्यान से देखिए और बहुत ईजी है। सबसे बड़ी बात है, सबसे ईजी चैप्टर है, शून्यांकों का गुणनफल, और छोटा चैप्टर भी है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो 4 ब्रैकेट में -2 गुणा कर देंगे तो -8 हो जाएगा। हमें ये 2 अंक मिल गए, शून्यांकों का गो योग और शून्यांकों का गुणनफल। अब क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच करेंगे, तो हम यहाँ पर सत्यता की जांच कर लेते हैं। बेसिकली लिख देंगे पहले की जांच। सत्यता की जब जांच करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सत्यता की जांच करने के लिए जो हमारे बहुपद दे रखा है इसको x² - 2x - 8, इसको क्या करेंगे, सिंपली जो बहुपद का व्यापक रूप है उससे तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन अगर ये पूछ दे रहा है तो क्या करना है आपको, ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से करना है आप लोग। नहीं तो क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है नंबर काट लेता है। आप क्वेश्चन को सही किए रहेंगे तब पर भी नंबर वो काट लेगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लोग लिखने की कोशिश करते रहिएगा हमेशा। तो x² - 2x - 4 को क्या, किससे हम लोग तुलना करने वाले हैं, तो बहुपद के व्यापक रूप से। यहाँ लिख देंगे x² - 2x - 8 को बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करने। जब तुलना हम लोग करेंगे क्या होता है, बहुपद का व्यापक समीकरण ax² + bx + c। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, a के स्थान पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, b के स्थान पर क्या है -2 और c के स्थान पर क्या है -8। सिंपली ये हमारे तीनों a के स्थान पर 1, b के स्थान -2 और c के स्थान पर -8 यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग यहाँ पर भी निकालेंगे। देखिए इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने उस फार्मूले को डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो जाकर जरूर देखिए, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a के। तो सिंपली b/a से हम कह सकते हैं -b माइनस है ऑलरेडी या -2/a/1। जब गुणा हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा आपका सिंपली। और हमने जो शून्यांकों का योग यहाँ से निकाला था जो, वो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। जब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, हमने शून्यांकों का गुणनफल का भी सूत्र पढ़ रखा है। तो हमें सूत्र पता है कि c/a होता है, और c के स्थान पे क्या है -8/1 है, तो 1 नाम ना लिखकर यही लिख देते हैं। तो देखिए शून्यांकों का योग यहाँ पर भी 2 आ गया, शून्यांकों का गुणनफल भी यहाँ पर भी -8 आ गया, यहाँ पर भी वही आया था। तो इस तरीके से सत्यता की जांच करते हैं। तो हमारी यह जो हमने यहाँ पर शून्यांक निकाले थे, हमारा शून्यांक बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमें फाइनली पूरा हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। और हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 4x² - 4x + 1। यस यहाँ पर आए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, x भी आ सकता है, यस भी आ सकता है, y भी आ सकता है। तो इससे आप लोग भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो 4x² - 4s + 1 सिंपली यह क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको हम टाक से करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन ऐसा ऑलरेडी करा रखा है, तो आप लोग को बेसिकली समझ में आ रहा होगा। हमने कहा कि इसमें पहले गुणा करके चेक करते हैं कि कितना हो जा रहा है। यहाँ पर यही चीजों को घुमा दिया है बस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया। बेसिकली बाकी चीजें तो आसानी से हो जाने वाले हैं, यही चीज है जो घुमा दिया है। तो हमने कहा कि मन में क्या करना है, आपको गुणा करना है कि 4 का 1 में जब गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटना है। यह संख्या को सिंपली ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पे 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए -4 आ जाए ऑलरेडी। तो हमें -2
इंटू अगर -2 कर दें तो +4 आ जाएगा, जो कि हमें +4 की जरूरत है। और जब -2 करते हैं तो यह -4 आ जाएगा ऑलरेडी। सिंपली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यह दो संख्या होंगी बीच वाली, -2 और -2। तो सिंपली इसको हम करने वाले हैं। आगे जब करेंगे क्या, बिल्कुल ही आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या होगा कि 4x (2) -2s +1। सिंपली दो का कॉमन बनेगा, पेयर बन जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, आप लोग खुद बताइए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, टाक से बताइए। तो इन दोनों में कॉमन जो होगा आपका 2s होगा। तो 2s क्योंकि जब हम यहाँ 2 से 4 भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और 1 से 1 x कैंसिल हो जाएगा, -2s बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा माइनस, यहाँ पर 1 कॉमन होगा तो 2s, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कॉमन हमें लिए -1, यहाँ तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1। सिंपली दोनों में फिर से कॉमन बन रहा है। देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली बात होती है, मेरा जो यस है वो 5 की तरह बन जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, बेसिकली अगर आप यहाँ पर जो दो संख्या ले रहे हैं अगर सही है तो इन दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है वो सेम आती है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एक कॉमन हो जा रहा है 2s - 1, तो कॉमन ले लेंगे 2s - 1, 2s - 1, और जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं तो 2s - 1। सिंपली यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, अब करने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ तक बन गया। अब क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो यस बराबर यस 2s 1 बराबर -1 बराबर 0, इधर इसको भी कर लेते हैं 2s - 1 बराबर 0। इसका करेंगे तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर भी करेंगे तो 2s बराबर 1। सिंपली आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। तो यस बराबर 1/2, और यस बराबर यहाँ पर भी हमें पता मालूम चल गया 1/2। हमारे ये दो वैल्यू हो गए, ये हमारे क्या हो गए, शून्यांक हो गए। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, क्या हो गए, शून्यक हो गए। क्या क्या शून्यक है, 1/2, 1/2, दो शून्यक हमें मिल गए। अब क्या करेंगे, हम शून्यांकों का योग, इसकी सहायता से जो हमने यहाँ शून्य निकाला है वह निकालते हैं और शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। हाँ, तो बच्चों हम शून्यांकों का योग निकालेंगे यहाँ पर कैसे, ऐसे में शून्यांकों का योग निकालेंगे जब, तो क्या होगा, शून्यांकों का योग 1/2 + 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से ना, तो सॉल्व करेंगे तो 2 LCM हो जाएगा, ये 1 + 1, आगे बढ़ेंगे तो 2/2, नहीं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा /2। यह चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यह चीज़ें जो है बहुत पहले पढ़ाई गई होंगी, आपको हर जगह उपयोग भी होता है, तो इसलिए आपको याद भी होगा। शून्यांकों का अब हम निकालेंगे का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए सिंपली वही बात है, 1/2 × 1/2 गुणा कर देंगे तो 1/4। हमें यहाँ से मिल गया शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। आगे बढ़ेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे हम लोग। सिंपली देखिए, सत्यता की जांच करने के लिए सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करने के लिए हमने सिंपली कह रखा है कि यह जो हमारा बहुपद है इसको क्या करेंगे, हमारे जो व्यापक बहुपद है उससे तुलना कर देंगे। डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर 4x, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ 4s² - 4s + 1। इसको हम क्या कर रहे हैं, व्यापक जो रूप है बहुपद का उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a = 4 हो जाएगा, b = -4 हो जाएगा, और c = 1 हो जाएगा। यह तीनों चीजें आप लोग को समझ में अब तो आ ही रहा होगा। तो a = 4, b = -4, c = 1। सिंपली यह तीनों चीजें हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। सिंपली शून्यांकों का योग, हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि -b/a, b के स्थान पे क्या है, माइनस ऑलरेडी है, b के स्थान पर -4 है, a के स्थान पर 4 है। फिर देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, एक छोटी सी गलती हो गई थी
जो जब हमने काटा है तो यहाँ पर 2 नहीं 1 आ जाएगा। शून्याङ्कों की योग की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब क्या होगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो आपका प्लस हो जाएगा 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब शून्याङ्कों का गुणनफल को हम देखेंगे तो शून्याङ्कों का गुणनफल, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली यह चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी कैसे करनी है। तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होने वाला है, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा, तो हमने सूत्र पढ़ा है C/A। सी के स्थान पे क्या है 1 है, ए के स्थान पे क्या है 4 है, सिंपल यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सत्यता की जांच हो जा रही है, यहाँ पर सत्यता की जांच, इस बार सत्यता के में जांच भी हो गई। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा पहला का। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 6² - 3 - 7x। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 7x इधर है, 6x² इधर है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सही ढंग से लिख लेते हैं। तो क्या करने वाले, 6x² - 7x लिख रहे हैं, -3। अब तो वही चीजें आ गई जो हमने इसके पहले की कर रखी है। तो देखिए इसका इसमें गुणा होगा, अब सिंपली 18 होगा, जो कि अब हमको 7 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 18 आ जाए, -18 होगा तो -18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -7 है तो -9 और क्या हो सकता है +2 -7 और आपका -9 × 2 -18। सिंपली आ गया वही चीज़ें। तो ये जो संख्या होंगी तो 6x² - 9x - 2x - 3। सिंपली इसको आगे करेंगे तो हमें ये बात पता है कि दो का पेयर बनाकर कॉमन लेते हैं हम लोग। कॉमन 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3x कॉमन लेंगे हम लोग तो 2x यहाँ पर हो जाएगा -3। इसमें क्या कॉमन होगा, तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे तो 1 कॉमन होगा। जब 1 कॉमन लेंगे तो 2x यहाँ पर सॉरी प्लस रहेगा, यहाँ पर एक चीज़ में गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर +1 कॉमन होगा तो 2x यहाँ पर माइनस ऑलरेडी आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ प्लस है, क्योंकि यहाँ पर हमने +1 कॉमन लिया तो 1 का जो +1 का तो भाग देंगे -3 पे तो -3 ही आ जाएगा। तो 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1। सिंपली इसको जब तुलना करेंगे क्या है किससे, 2x - 3 बराबर 0 करके तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाता है। और जब इसको हम लोग करेंगे तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो x बराबर -1/3। तो शून्य हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो हमें शून्य मिलेंगे क्या क्या, शून्य क्या क्या मिलने वाले हैं, 3/2 -1/2 3 सॉरी 1/3 या शून्य मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करने वाले, शून्याङ्कों का योग निकालेंगे। तो शून्याङ्कों का योग जब निकालेंगे, शून्याङ्कों का योग क्या होगा सिंपली, तो 3/2 प्लस -1/3। इसीलिए हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि प्लस यहाँ पर, नहीं तो डायरेक्ट -1/3 में लिख सकता था। यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 से जब काटेंगे तो 3 बार में काटेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस क्योंकि माइनस है प्लस है तो माइनस ही होगा। 3 दूना 6 यानी कि 2 यानी कि 7/6 पहला आ गया। फिर हम देखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। जिंदगी एक सफर है सुहाना। शून्याङ्कों का गुणनफल बेसिकली क्या होगा, 3/2 × -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1/2। तो ये हमारा शून्याङ्कों का गुणनफल इस विधि से आ गया। हम क्या करने वाले हैं, अब जांच करेंगे सिंपली सत्यता की जांच जब करेंगे हम लोग, सिंपली हम क्या करने वाले हैं, जो द्विघात बहुपद का यह रूप दे रखा है इसके हम व्यापक
जो बहुपद का व्यापक रूप होता है उससे हम क्या करने वाले, तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देना है 6x², 6x²। इसको ना लिखकर यह लिखेंगे -7x-3, क्योंकि क्वेश्चन को तो हमने यही से किया है। तो सिंपली इसको जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमें a इक्वल टू क्या मिलेगा 6, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू बराबर -3। ये हमें 3 चीज़ें मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यांकों का नहीं, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग जब निकालेंगे तो क्या होगा, हमने सूत्र पढ़ा है -b/a। सूत्र को अप्लाई कर देंगे तो माइनस ब्रैकेट में -7 b/a, क्योंकि b के स्थान पे -7 है, a के स्थान पे 6 है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस से माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, और बचेगा क्या 7/6 ऐसे हो जाएगा। सिंपली इसको आगे देखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल ऐसे ही निकाल लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो c/a होता है सूत्र। c के स्थान पर -3 है और a के स्थान पर 6 है। इसको काट देंगे, एक बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो -1/2 सिंपली हमारा ये हो जा रहा है जो यहाँ पर आ रखा है। इस तरीके से हमें यह सत्यता की जांच हो गई। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरा ऑलरेडी। हाँ तो बच्चों हमारा ये तीसरा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो इस पहले का 3 क्वेश्चन बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो क्लास 10th के रिलेटेड यूपी बोर्ड के लिए बेसिकली कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर पूछिएगा। तो धन्यवाद बच्चों।